दीपा जी के उस साहस के कारण आमेर के अंदर इतिहास का एक सुनहला पृष्ठ है, वह जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब 5 साथियां एक साथ के अंदर ये कहती है, आप हमारे को 2 महीने की तपस्या पचका दो। सारी साध्वियां और वहां उपस्थित श्रावक श्राविकाएं आश्चर्यचकित रह जाती हैं। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? पर साध्वी दीपा जी अपने मन के अंदर और कुछ ही सोच रही थी, चिंतन कर रही थी, और उन्होंने कहा, वाह साध्वियों, चातुर्मास है वह होता है 4 महीने का, और तुम 2 ही महीने की तपस्या की बात कर रही हो। यह सुनते 5 साध्वियां एक दूसरे की ओर देखना प्रारंभ कर देती है। साध्वी सुंदर जी, साध्वी जेता जी और साध्वी झमकू जी, झूमा जी, इन तीनों को तो स्वयं साध्वी दीपा जी ने अपने हाथों से दीक्षा प्रदान की थी। सुंदर जी को नाथद्वारा के अंदर, और जो दूसरी साध्वी उनको सरेवड़ी के अंदर, और जो साध्वी झुमा जी उनको अपने गांव में साध्वी दीपा जी ने दीक्षा प्रदान की थी। साध्वी दीपा जी ने सुंदर जी को, जेता जी को और झुमा जी की तरफ देखते हुए कहा, बोलो तुम तीनों क्या चाहती हो? तीनों ने कहा, साध्वी श्री जी, हमने तो आपके चरणों में अपना जीवन है वह समर्पित कर दिया है। अब जो आप करवाओगे वो ही हम करना चाहेंगे। यह सुनकर जो 2 साध्वियां हैं उनका भी मनोबल है वह मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है, और 5 साध्वियों ने एक साथ ही अंदर कहा, वाह महाराज, आपका मन है तो हमारे को 4 महीने की तपस्या एक साथ ही अंदर पचका दो। यह बात सुनते सारा श्रावक श्राविका समाज, साध्वी समाज है, आश्चर्यचकित रह जाती है। क्या ये 5 साध्वियां एक साथ में 24 तप करेगी? साध्वी दीपा जी अपने मन में कुछ और चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, और कार्य साध्वियों देखो अपने आमेट में आई, और वो शेला बूढ़ा के रांगा श्रावक ने कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ के अंदर और अपने को घी का दान दिया, और तुमने 5 साध्वियों ने उसको थोड़ा सा डांटा फटकारा, फिर भी वह कितना धीर और गंभीर रहा। ये हमारा जेठ का महीना चल रहा है, जेठ आषाढ़,
उसके बाद की अंदर चातुर्मास लगता है, तो क्या तुम्हें चातुर्मास में पारणा करोगी? अरे थोड़ा अपना संकल्प बल है वह और ज्यादा मजबूत बनाओ। आठों साध्वियां आश्चर्यचकित रह गई और कह दीपांजी महाराज आज इन पांचों को क्या करवाएगी? अच्छा हुआ हमने घी नहीं खाया, और वरना हमारे को भी इसी लाइन की अंदर लगना पड़ता। बोलो साथियों, तुम्हारा क्या मन? पांचों साध्वियां अपने मनोबल को तोलना प्रारंभ कर देती है और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ ये निवेदन करती है, साध्वी श्री जी, हमने तो अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब जो आपकी मर्जी हो वह आप हमारे को संकल्प और प्रत्याख्यान है ये करवा सकती हो, और यदि आप संधारा भी पचकाओ तो भी हमें संधारा करने के लिए भी तैयार। इतना दृढ़ मनोबल देखकर और दीपांजी के चेहरे पर भी एक नई मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है। दीपांजी ने कहा, साथियों, तुम्हारे मन में संथारे की भावना है, यह बहुत अच्छी बात है। जब समय आएगा और वो भी तुम्हारी भावनाएं पूरी होगी, अभी अपने को संथारा नहीं, क्या मैं तुम्हारे को जो प्रत्याख्यान करवाना चाहती हूँ वो तुम करने के लिए तैयार हो? पांचों साध्वियों ने कहा, हाँ साध्वी प्रवर, हम तैयार। तब साध्वी दीपांजी ने कहा, साध्वियों, अब अपने हाथ जोड़ लो। पांचों साध्वियां हाथ जोड़कर आंखों को कोमलता से बंद करके बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर बन जाती। साध्वी दीपांजी ने अतुल आत्मविश्वास के साथ में आगम के पद्यों का उच्चारण करते हुए और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, आचार्य भिक्षु का स्मरण करते हुए, और एक साथ के अंदर देखते देखते पांचों साध्वियों को 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। अर्थात 6 महीने तक अब उनको कुछ भी खाना नहीं, केवल पानी है उसका आगार रहता है, और 6 महीने तक लंबी तपस्या है ये करना। ये भी अपने आप के अंदर इतिहास का एक सुनहला पृष्ठ लिखने के समान बन गया। जो ही साध्वी दीपांजी ने उनको प्रत्याख्यान करवाया और वो पांचों साध्वियां 3 प्रदक्षिणा देकर और साध्वी दीपांजी को वंदना करती है, चरणों की अंदर अपने शीश को झुकाती है, और साध्वी दीपांजी पांचों साध्वियों के पीठ पर हाथ रखकर और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मस्तक पर हाथ रखकर मानो शक्ति का शक्तिपात है वो उनके भीतर कर रही है। जो ही साध्वियां
यह प्रत्याख्यान करती है और उपस्थित श्रावक श्राविकाएं जय जयकार करने लग जाती है। साध्वी दीपांजी ने उन 8 साध्वियों को आदेश दिया, देखो अब तुम्हारा दायित्व बनता है इन 5 साध्वियों की सेवा करना। केवल सेवा ही नहीं करना, इनको स्वाध्याय के अंदर, जाप के अंदर, ध्यान के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहना। और आगम का स्वाध्याय है, वह स्वाध्याय इनको कराते रहना। 8 साध्वियों ने तत्काल निवेदन किया, साध्वी प्रवर, जब इन 5 ने इतना बड़ा कार्य अपने जीवन के अंदर संपादित किया है, तब हमारा भी ये दायित्व बनता है, हम इनके भावों को और ज्यादा प्रवर्धमान बनाने का प्रयास करेंगे। हम हमारी तरफ से कोई प्रकार की कमी है वह कमी नहीं रखेंगे। यह आश्वासन साध्वी दीपांजी को और ज्यादा आश्वस्त करने वाला बन जाता है। जो श्रावक श्राविकाएं इस दृश्य के साक्षी बनते हैं और यह प्रत्याख्यान होते, वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और तत्काल वहां से रवाना होकर और आमेट शहर के अंदर अपने अपने मोहल्ले के अंदर जाती है और सब लोगों को यह सूचना देती है, अरे तुम्हारे को पता है या नहीं, आज हमारे आमेट के अंदर एक नया इतिहास बन गया। लोगों ने कहा, रे क्या साध्वी दीपांजी ने एक साथ के अंदर 5 साध्वियों को 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। सुनने वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ऐसा भी कोई संभव है क्या? और जिसने भी अपने कानों से सुना और तत्काल वो साध्वियों के चरणों के अंदर पहुंचने के लिए अपने आप को लालायित बनाना प्रारंभ कर देती हैं। सायंकाल का समय साध्वियों के ठिकाने का दरवाजा है वह बंद हो जाता है। लोग अपनी भावनाएं मन में दबा कर रहते हैं और इंतजार करते हैं सुबह कब पोत फटेगी, दरवाजा खुलेगा और हम इन 5 साध्वियों के दर्शन करके अपनी आंखों को पावन और पवित्र है बनाने का प्रयास करेंगे। रात भर में सारे आमेट के अंदर यह समाचार है, घर घर के अंदर पहुंच जाते। सूर्योदय होता है और लोगों की भीड़ है वह आनी प्रारंभ हो जाती है। 5 साध्वियां अपने अपने स्थान पर स्वाध्याय के अंदर तल्लीन बन रही थी और जब लोगों का आवागमन एक साथ में प्रारंभ होता है तब साध्वी दीपांजी ने कहा, अरे साध्वियों, अभी भीतर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। देखो यह सारी जनता तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई है। 5 साध्वियों को बाहर लाइन से बिठा दिया जाता है तो दर्शन करने वालों को भी
एक सहज सुविधा हो जाती है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो उनके हाथ जुड़े हुई रह जाती। आंख से देखती हैं तो आंख खुली की खुली रह जाती है, और दिमाग के अंदर एक नया प्रकंपन है वह होना प्रारंभ हो जाता है। मस्तक है अपने आप नतमस्तक हो जाता है, और लोगों की भीड़ इस तरह से उमड़ती है। 36 कोम के लोग अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, और आमेट राव जी, चतर सिंह जी, जिनके कानों में ये आवाज पहुंचती है, पर आज आमेट के अंदर 5 बड़ी बड़ी देवियों ने 6 महीने के लिए और इतना बड़ा संकल्प है, तपस्या की है, और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती। तत्काल गढ़ के भीतर जाती हैं, और अपनी जो रानियां हैं और है उन सबको यह संवाद देती हैं, पर देखो आज हमारे आमेट के अंदर ये इतिहास बना। यह सुनकर जो ठुकरानियां हैं और है उनके मन के अंदर भी उत्सुकता जगती है, हम भी उनके दर्शन करेंगे। ठाकर साहब ने तैयारियां प्रारंभ की, और अपने ठुकरानियों को रथों के अंदर बिठाकर ठाकर राव चतर सिंह जी है स्वयं उन 5 साध्यों के दर्शन करने के लिए आती। जब गांव के राव साहब दर्शन करने के लिए आती हैं, तो सारे गांव के अंदर और ज्यादा एक नया माहौल है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। और उस समय आमेट राव जी का बहुत बड़ा दबदबा था। उदयपुर दरबार के अंदर उनका एक विशेष अस्तित्व था, राव पत्ता, जो आमेट के एक बलिदानी पुरुष के रूप के अंदर सामने आए थे, और मेवाड़ के जो बड़े बड़े उमराव थे उनके अंदर आमेट राव जी का नाम आता। शक्तिशाली, तन से शक्तिशाली, धन से शक्तिशाली, और शस्त्र कला की अंदर शक्तिशाली, युद्ध कौशल की अंदर शक्तिशाली, इतना बलवान राव जब दर्शन करने के लिए आता, सारा शहर है उनके पीछे पीछे एक तरह से उमड़ पड़ता है। राव साहब अपनी ठुकरानियों के साथ के अंदर भीतर प्रवेश करते हैं, और राव साहब को एक नई सुख की अनुभूति है यह होनी प्रारंभ हो जाती। 5 साध्वियों को जब वो अपनी आंखों से निहारती हैं, और राव साहब अपने आप को रोक नहीं पाए, तत्काल जमीन पर दंडवत प्रणाम करती। राव साहब को इस श्रद्धा के साथ में नमन करते हुए जब लोग देखते हैं, लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। राव साहब 2 मिनट तक यूं ही लेटे हुए रहते हैं, फिर खड़े होते हैं और हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं आप हमारे आमेट के अंदर 5 देवियों के रूप के अंदर अवतरित हुई हो।
और आज आमेर का बड़ा सौभाग्य है कि आप इस आमेर की धरा पर इतना बड़ा तप है, यह तप रही है। शुक्रानियां भी तत्काल चरणों में झुक जाती है और कहते साध्वियों ने इतना संकल्प बल दिखाया। तब साध्वी दीपा जी ने कहा, राव साहब, यह है इनके अतुल आत्म बल का परिचय। साध्वी दीपा जी का ओज है, तेज है। यह देख कर राव साहब ने कहा, साध्वी श्री जी, इनके अंदर यह शक्ति जगाने वाले आप ही हैं और आपने बहुत बड़ा कार्य किया है और हमारी आमेर की धरा को तपोमय बनाने के अंदर और जो आपने ये कार्य संपादित किया है, ये आमेर की धरा हमेशा हमेशा के लिए आपकी शुक्र गुजार रहेगी। राव साहब कुछ समय वहां रुककर और वापिस जब मुड़ने के लिए तैयार होती हैं, उनके पैर हैं वो आगे नहीं बढ़ रही। राव साहब ने कहा, साध्वियों जी, मन तो यही हो रहा है बस मैं आपके सामने बैठकर और आपकी ये वैराग्यमय तेजोमय जो आपका आभा मंडल है, इस आभा मंडल को देखता ही रहूं। पर राजकारण मेरे को भी कुछ राजकारण के जो कार्य है वो कार्य निपटाने पड़ेंगे। मैं तन से जा रहा हूं, पर मेरा मन है वह हमेशा आपके चरणों में रहेगा। राव साहब विनम्रता के साथ में रवाना होती हैं और यह चर्चा धीरे धीरे पूरे मेवाड़ के अंदर और पसरनी प्रारंभ हो जाती है। और जब पूरे मेवाड़ के अंदर यह बात पहुंचती है, पूरे आमेर के अंदर यह एक नया चमत्कार हो गया। उस चमत्कार से साक्षात्कार करने के लिए मेवाड़ के लोग हैं अपने आप को रोक नहीं पाते। और जब यह संवाद सेलागुड़ा में पहुंचती हैं, श्रावक रांका जी के पानों में जब पहुंचती हैं और कहते 5 साध्वियों ने 6 महीने की तपस्या की। सारे तपस्या का कारण क्या बना? तब लोगों ने कहा तपस्या का जो मूल कारण है वो बना तुम्हारा बहराया हुआ घी। यह बात सुनते रांका जी का चेहरा है वह भी खिल जाता है और वह अपने मन के अंदर इतनी ज्यादा हर्षित होती है कि मेरा जो घी का दान देना, घी बहराना है, वह एक तरह से सार्थक और सफल हो गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और घर में जाकर अपने सेठानियों को, बेटों को, बहुओं को और अपने नौकरों चाकरों को भी यह संवाद सुनाती हैं और कहते मैं जा रहा हूं आमेर के अंदर और उनके दर्शन करने के लिए। तब ने कहा अकेले क्यों जाओगे? अकेले आप जाओगे तो उसका क्या लाभ होगा? अरे घी आपने अकेले ने गिराया, पर दर्शन तो हमारे को सबको आप एक साथ में करवा सकती हैं। रांका जी ने तत्काल अपना साधन तैयार किया, पूरे परिवार को
एक साथ के अंदर बिठाकर और वो शेला गुड़ा से रवाना होते हैं और सीधे आमेट के अंदर आती हैं और साध्वी दीपा जी के दर्शन करती। साध्वी दीपा जी ने कहा, अरे रंगा जी आ गए। रंगा जी ने कहा, हाँ साध्वी श्री जी, कल मेरा जो प्रमाद हो गया, भूल हो गई और मैं भावों के अंदर ऐसा बह गया था, मेरे को कुछ भी भान नहीं रहा। आपने मेरे को कहा था थोड़ा सा घी बहराना और मैंने उलट परिणामों के साथ के अंदर सारा घी है वह आपके पात्र में बहरा दिया। मेरी गलती के लिए आप मेरे को क्षमा प्रदान करवाना। साध्वी दीपा जी ने कहा, रंगा जी तुमने कोई गलती नहीं की और जिस समय तुम दान दे रहे थे उस समय तुम्हारे मन के अंदर जो भावना आ रही थी और हमारे आगमों के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बंधन के जो अनेक कारण बताए गए हैं, उन कारणों के अंदर एक कारण ये भी है, उलट परिणामों के साथ के अंदर दान देते समय यदि हमारे आयुष्य कर्म का बंधन होता है तो वो नाम कर्म का बंधन होता है, तो वो तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का बंधन होता है। तो तुमने तो दान देकर और बहुत अच्छा कार्य किया है। यह बात सुनते रात भर रंगा जी के छाती पर जो एक भार था और वह भार एक क्षण के अंदर पलायन कर जाता है। अपने आप को निर्भार मानना प्रारंभ कर देती हैं, हल्के बन जाती हैं और कह रही हैं, साध्वी श्री जी आपने बहुत हिम्मत की और इन 5 साध्वियों को सारा घी खिला दिया और घी का सार भी आपने निकलवा लिया। इन 5 साध्वियों को 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। इन 5 साध्वियों के चरणों के अंदर ये राम का परिवार है, यह नतमस्तक होता है। पूरा परिवार उन 5 साध्वियों को वंदना करता है और कह रहा, साध्वी श्री जी हमारा जो घी का दान देना है वह एक तरह से सार्थक और सफल हो गया है और हमारे 12 घी ने जो इतिहास का एक नया सुनहले पृष्ठ का सृजन किया है, यह राम का परिवार के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। और जब रांका जी यह बात कहते हैं, सारे माहौल के अंदर एक नया खुशनुमा वातावरण बनना है वो प्रारंभ हो जाता है। 5 साध्वियां अपनी तपस्या के अंदर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। इन 5 साथियों के प्रभाव से इस आमेट की धरा पर और क्या नया चमत्कार है वह सामने आएगा और वह चमत्कार सुनकर हम अपने मन के अंदर कितने रोमांच बढ़ेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।